अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकिंगोलॉजी में। तो आज एक शानदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो ना सिर्फ आपको देखने में मज़ा आएगा बल्कि बनाने में तो उससे भी ज़्यादा आप इसको एंजॉय करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मैदे के साथ ढेरों ढेर चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। बच्चे तो इसको लाइक करेंगे ही, इसके साथ साथ बड़ों की भी ये फेवरेट हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि इतनी मज़े की चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है और उसमें मैंने डाला है ½ टीस्पून नमक, और अब हैंड विस्क की मदद से हमने अंडे में नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर 1 कप मैंने दूध लिया है। रूम टेम्परेचर दूध है, ना गर्म है ना फ्रिज का ठंडा दूध है, रूम टेम्परेचर है। दूध डालने के बाद इसको दोबारा से हैंड विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैं डालूंगी जी 1 कप मैदा। आप मैदे की जगह पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं, गंदम का आटा जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। मैदा डालने के बाद हैंड विस्क की मदद से इसको दोबारा से मिक्स करना है। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए और कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए। अगर थोड़ा थिक लगे तो थोड़ा दूध आप और डाल सकते हैं। अब एक पाइपिंग बैग मैंने ले लिया है। पाइपिंग बैग को मैं इस ग्लास के अंदर एडजस्ट करूँगी और ये जो हमने बैटर बनाया है, सिंपल सा बैटर है, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट के साथ इस बैटर को हमने इस पाइपिंग बैग में डाल देना है। फिर जनाब पाइपिंग बैग को हम निकाल लेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे और आगे से हम जो है कैंची के साथ एक छोटा सा इसका जो है ना सिर्फ होल करना है, हम कट करेंगे इसको आगे से। पैन को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और अब आपने ये बैटर वाली कोन उठा लेनी है और उसकी मदद से आपने जो है ना शीट्स बनाना स्टार्ट हो जानी है। मैंने एक ट्रायंगल शेप में इसका स्केच बनाया, आउटलाइन बनाई और अब उसके अंदर मैं गोल गोल घुमाती जा रही हूँ इस कोन को और खुद ही जो है ना वो एक डिज़ाइन सा बनता चला जा रहा है। आप अगर चाहें तो राउंड शेप में भी आप ये शीट्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ, स्क्वायर में भी बना सकते हैं आप। तो जी फ्लेम यहाँ पर जो है ना वो लो टू मीडियम है। जब ऊपर से इसकी सतह ड्राई हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आए तो आपने इसको निकाल लेना है। बड़ी आसानी के साथ ये पैन से उतर जाती है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकी की भी सारी हमने शीट्स तैयार कर ली हैं। देखें कितनी खूबसूरत शीट्स लग रही हैं माशाल्लाह। क्या करना है, अब हमने इसके अंदर जो फिलिंग्स हमने फिल करनी है ना वो तैयार कर लेते हैं। उसी पैन में मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ ऑनियन मैंने डाला है। अब ऑनियन को हमने ना तो गोल्डन कलर देना है और ना इसको गलाना है, जस्ट हल्का सा सोते करना है। अब 1 चम्मच इसमें ग्रेट किया हुआ मैंने लहसुन डाला है, आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और उसको भी हल्का सा भूनना है कि स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन की। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का आलू था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया लंबाई में। ये आलू हमने इस प्याज के अंदर डालकर इसको जो है ना 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसको मिक्स करके हम रख देंगे ताकि आलू जो है ना वो गल जाएँ। जैसे ही पानी 90% ड्राई होगा तो आलू गल जाएंगे, फिर भी आपने इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 90% तक पानी इसका ड्राई है, तो इतना सा पानी हम इसमें रहने देंगे और आलू को चेक कर लेंगे। आलू देखें जी 90% तक गल चुके हैं। अब इसमें मैं ½ टीस्पून नमक शामिल करूंगी और ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। ½ टीस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। ½ टीस्पून इसमें दरदरा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसमें सुरख मिर्च का पाउडर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद आधा कप ग्रेट की हुई गाजर, आधा कप लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च और आधा कप बॉयल्ड श्रेडेड चिकन मैंने डाला है और आधा कप ही इसमें जाएगा जी चॉप की हुई बंद गोभी। और इसमें अब हम डालेंगे कुछ सॉसेस। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर डाला है, 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस के जाएंगे और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं सोया सॉस के ऐड करूँगी। चलें जी, पाउडर मसाले भी कंप्लीट हैं और सॉसेस भी हमारी कंप्लीट हैं। अब इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। अब सिर्फ क्या करना है, इनको मिक्स करके सॉसेस को पानी जो है ना वो हमने ड्राई कर लेना है। तो आपने सब्जियों का जो क्रंच है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, सब्जियों का क्रंच रहना चाहिए। जैसे ही सॉसेस का पानी ड्राई होगा हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्जियों को हम चूल्हे से उतार लेंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब जो हमने प्यारी प्यारी सी शीट्स तैयार की थी वो एक शीट लेंगे और ये जो मटेरियल सारा ठंडा हो चुका है, ये चिकन और वेजिटेबल्स का मटेरियल 2 चम्मच भर के हमने इस शीट के सेंटर में रखने हैं। उसके बाद ये मैंने 1 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके ये एक घोल सा तैयार किया है। इसको हमने इसके चारों कॉर्नर्स पर थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है, बाइंडिंग के लिए लगाना है। इससे क्या होगा कि शीट आपस में चिपक जाएगी।
तो इस तरह से पहले 2 कॉर्नर को आपस में हमने जोड़ लेना है, फिर बाकी के 2 कॉर्नर्स को भी 1 बाय 1 उठाएंगे और हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये आपस में फ़ौरन से चिपक जाएगा। तो ये देखिए जनाब, हमारी चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही है और आप यकीन कीजिएगा खाने में बेहद मज़ेदार और लाजवाब है। तो चलिए अब इसको क्या करना है, अब ये पका तो हुआ है सारा कुछ, जस्ट हमने इसको अब हल्का सा कलर देना है। उसी पैन में मैंने जो है ना 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब जो फ्लेम है ना वो लो टू मीडियम है। अब हम एक एक करके ये सारे पॉकेट्स इसमें रखेंगे और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर जस्ट कलर देना है, क्योंकि वेजिटेबल्स भी कुक्ड हैं और चिकन भी कुक्ड हैं और ये जाली जो शीट हमने बनाई थी वो भी हाफ़ कुक्ड है। सिर्फ इसको हमने कलर देना है। तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जैसे ही दोनों साइड से गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। 2 दफ़ा, 1 से 2 दफ़ा इसको उलट पलट करेंगे और ये हमारी शीट्स जो है ना बेहतरीन खूबसूरत सुनहरे कलर के साथ तैयार हो जाएंगी। तो जनाब रेसिपी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, कोई बात अच्छी लगी है, कोई पार्ट्स अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो आपने देखा 1 कप मैदे के साथ कितने ढेरों ढेर हमने मज़ेदार किस्म के ये जालीदार चिकन पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं। मेहमान जब इसको देखेंगे, खाएंगे, आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे और आपसे फरमाइश भी ज़रूर करेंगे। आपकी फैमिली भी खुश, आप भी खुश, आपके मेहमान भी खुश। इसके अलावा जनाब बर्थडे पार्टी के लिए ये बेस्ट स्नैक्स हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए बेहतरीन रेसिपी है और शाम की चाय के साथ खाना हो तो इससे बेहतर कोई स्नैक्स नहीं है। मेहमान आ जाए तो झटपट से बन जाते हैं, ना ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत लगती है और ना ज़्यादा इसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।